न्यूज फॉर नेशन की एक पुकार, घर पर रहिए सपरिवार, स्टे होम स्टे सेफ। नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में कोरोना संकट काल में भी राजनीति जो है अनलिमिटेड जारी है। सुबह से शाम तक लगातार सरकार पर निशाना जो है विपक्ष के तमाम नेता जो है साधने में लगे हुए हैं। एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है, नीतीश कुमार से कई सवाल पूछे हैं। तो देखिए, ट्वीट है तेजस्वी यादव का। यह ट्वीट है जिसमें तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि विगत 40 दिनों के क्रियाकलापों का आकलन करें तो सीएम साहब प्रशासनिक क्षमता, संवाद, संवेदना, दूरदर्शिता आदि पैमानों पर पूरी तरह से विफल नजर आए। खुद की मांग, खुद ही खंडन, खुद का आग्रह, खुद ही हाथ खड़े कर देना, इनका एक सूत्रीय एजेंडा हमारे सकारात्मक सुझावों के विपरीत जाना है। मतलब तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम अगर सकारात्मक सुझाव भी देते हैं तो उसको मानने के लिए नीतीश कुमार तैयार नहीं होते हैं। हमने जब बिहार सरकार ने बस से प्रवासी मजदूर और छात्रों को लाने में हाथ खड़े कर दिए तो हमने 2000 बस देने का ऐलान किया। हमने कहा कि आप बताइए कहाँ भेजना है बस, हम बस को भेजेंगे और आपके प्रशासन के जो अधिकारी हैं वे उन बसों का उपयोग करके बच्चों को लाएंगे, दूसरे जगह से फंसे हुए और प्रवासी मजदूरों को लाएंगे। लेकिन हमारी बात को नहीं सुनी गई। एक तरफ सरकार कहती है कि केंद्र सरकार इजाज़त दे तो हम यह काम करेंगे, लेकिन जब केंद्र सरकार इजाज़त दे भी देती है तो सरकार हाथ खड़े कर देती है, सरकार संसाधन का रोना रोती है। तो फिर ऐसे में सरकार की क्या ज़रूरत, जब सरकार इतने सालों के बाद भी 15 साल शासन करने के बाद भी सरकार संसाधन का रोना रोती है, तो वैसी सरकार को, वैसे मुख्यमंत्री को आप क्या कहेंगे। तो लगातार बिहार में राजनीति जारी है, सरकार पर हमले जारी हैं। जिस तरीके से कोरोना का संकट आया, उसके बाद कोटा का प्रकरण जिस दिन से सामने आया उसके बाद से ही सरकार बैकफुट पर है, सरकार पर हमले जारी हैं। सत्ता पक्ष की जो सहयोगी बीजेपी है वे भी नीतीश कुमार, उसके भी नेता लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। वहीं जो तमाम विपक्षी दल हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर आरजेडी की बात करें या फिर आरएलएसपी की बात करें, तमाम दलों के जो नेता हैं वे लगातार नीतीश कुमार को फेल साबित करने में जुटे हुए हैं और आरोप लगा रहे हैं कि इस विपदा की घड़ी में भी जो बाहर हमारे जो मजदूर फंसे हुए लोग हैं, जो छात्र फंसे हुए हैं, उनकी सुध लेने की कोशिश जो है सरकार ने नहीं की। सरकार सिर्फ हवाई दावे कर रही है कि हमने 17 लाख लोगों के खाते तक राशि भेज दी, 1-1 हज़ार की मदद हमने पहुंचाई है। लेकिन हकीकत यही है कि आज भी जिन लोगों ने आवेदन दिया, जिन लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म दिया, उनके खातों में राशि नहीं भेजी गई। तो आखिर जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है? आप दावे कुछ कर रहे हैं लेकिन हकीकत कुछ है। तो इसी मुद्दे को लेकर के एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बड़ा सवाल किया है, बड़ा अटैक किया है। हालांकि उनके जवाब में जेडीयू की तरफ से भी जवाब दिया गया और जेडीयू के प्रवक्ता निखिल मंडल ने कहा है कि आपको ट्रेन और स्पेशल ट्रेन और श्रमिक ट्रेन में अंतर नहीं बुझाता है। आप तो सिर्फ, आपकी सरकार जब 15 साल आपने शासन किया तो उसमें सिर्फ और सिर्फ घोटाला किया। हमारी सरकार जो है वो हर एक व्यक्ति की सोच रही है, हम हर व्यक्ति को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है। तो ऐसे में इस विपदा की घड़ी में आपको सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में बैठ कर के राजनीति सूझ रही है, जबकि हम जनता की सेवा कर रहे हैं। तो इस तरह की राजनीति जो है बिहार में जारी है। यह कोई अभी अंतिम ट्वीट नहीं है तेजस्वी यादव की तरफ से। सुबह से अब तक उन्होंने कई ट्वीट करके सीएम नीतीश पर निशाना साध चुके हैं। जवाब में जेडीयू की तरफ से आ रही है, जेडीयू लगातार तेजस्वी यादव पर हमलावर है। वहीं बीजेपी जो है यह दावे करने में लग रही है कि बिहार में जो कुछ भी मदद मिल रहा है वो केंद्र सरकार के बूते मिल रहा है। अगर केंद्र सरकार स्पेशल ट्रेन चलाने की इजाज़त नहीं देती, हम लोगों ने बिहार बीजेपी के तमाम जैसा कि बीजेपी का कहना है कि हमारे नेताओं ने लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बनाए, केंद्र सरकार से बातचीत की, केंद्रीय नेतृत्व से बात की, तब जाकर के स्पेशल ट्रेन खुलने की इजाज़त दी गई है। तो ये स्थिति है, हर कोई अपने अपने दावे में लगा हुआ है। विपक्ष नीतीश कुमार को निशाने पर ले रहा है, बीजेपी अपना कुछ दावे कर रही है। तो यही स्थिति है बिहार में, राजनीति हावी है, राजनीति चरम पर है और इसी बीच बिहार की सरकार जो है वो बैकफुट पर है। अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।